अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद टी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बरसात के मौसम में किसी भी प्लांट की कटिंग्स बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। यही वो मौसम है जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि सूखी लकड़ी भी इस मौसम में हरी भरी हो जाती है। तो हमारे घर में जितने भी प्लांट्स हैं वो सब हमने अपनी पसंद से चूज़ किए हुए होते हैं, और हमारे गार्डन की प्लांट्स कलेक्शन डबल हो जाए तो क्या ही बात है। तो फिर देर ना करें, जो प्लांट आपका मोस्ट फेवरेट है उसकी कटिंग 2 या 3 नोट तक काटें और पोरस सी गार्डन सॉइल या फिर सैंड में लगा दें। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो हार्डवुड कटिंग्स को गार्डन सॉइल में और जिसमें किसी किस्म की कोई खाद ना हो उसमें लगाएं, और जो प्लांट सॉफ्ट टहनी वाले हों उनको सैंड में लगाकर ऐसी जगह छुपा दें पौधों की छांव में जहां इन्हें ठंडक मिलती रहे और हवा की क्रॉसिंग भी वहां पर होती रहे। आजकल तो कटिंग्स जो है वो चुटकियों में चल रही हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उनमें नमी का तनासुब जो है वो डबल है, क्योंकि बारिश का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से भरपूर पानी पौधों को मिल रहा है। तो मौका ज़ाया ना करें और कटिंग लगाएं। और इस बात का जो खौफ है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आपने करना कि हमसे जो कलम है वो चलती नहीं है। काफ़ी दफ़ा लगाई लेकिन नाकाम हो गए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, कोशिश करते रहें, एक दिन ज़रूर कामयाबी आपको मिलेगी। और जो बिगनर्स हैं ना, उनको गार्डनिंग शुरू करने से लेकर कलम लगाने तक इसी मौसम में स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो डीमोटिवेट नहीं होंगे। आपके साथ बातें करते करते मैंने जो है यहाँ पर जो है वो कटिंग्स तैयार कर ली हैं, और ये हार्डवुड कटिंग्स हैं परमानेंट प्लांट की। और ये जो है ये कनेर की कलमें हैं। एक कलम जो है ये है पिंक वाली कनेर की, जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये जो है ना बड़ी ही आसानी से जो है वो लग जाती है कटिंग से। यहाँ पर मैंने गार्डन सॉइल अपनी भर ली है एक कप के अंदर और इसको बिल्कुल इवन कर लिया है। इसके थोड़ा सा पटक के इसको जो है ना, इसके अंदर से सारी एयर पॉकेट्स मैंने निकाल ली हैं। उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी, यहाँ पर एक होल करूँगी और मैं इसके अंदर लगा दूँगी इस कटिंग को। तो ये जो कटिंग है ना, ये जो पौधा है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। पिंक कलर का ओलियंडर भी इसको कहते हैं। और एक इसके अंदर डबल फूल आता है, लेकिन ये जो है ना मेरे पास पिंक कलर में सिंगल फूल वाली है। और ये जो है ना बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। ये हार्डवुड कटिंग्स होती हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आजकल के मौसम में इनको अगर हम ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से इसकी जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो मैं कलम लगाने लगी हूँ वो है वाइट वाली कनेर। इसके भी 1 से 2 नोड की जो आपने लेनी है कलम, और इसको इसके अंदर लगा देना है। आजकल पानी जो है ना बहुत अच्छे से भरा हुआ है सारे पौधों के अंदर, और यही वजह है कि जो कलमें हैं ना वो जल्दी से लग जाती हैं। और पौधे जो है ना बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आते जिनकी कलमें हम लगाते हैं। यानी कलमें जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आती, पत्ते भी बिल्कुल इनके स्टैंड रहते हैं, और बड़े आसानी से जो है ना ये सारा फोकस अपना जो है करते हैं, अपनी कलम जो करती है वो अपनी रूट बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये दूसरी साइड पर लगाऊंगी ये वाइट वाली कनेर की कलम। और एक और है मेरे पास कलर, वो भी मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ। एक ट्री सा बना हुआ है उसका, बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ है मेरे पौधे की, वो है ये ऑरेंज वाली कनेर। तो उसके अंदर मैं इसके अंदर मैं लगाऊंगी उसको भी। तीनों कलमें मैं इकट्ठी लगाऊंगी। देखते हैं कि कैसी इसके अंदर हमें जो है वो सक्सेस मिलती है। ये देखें, ये मैं ले आई हूँ उसकी कलम। मैंने एक जगह और भी लगाई हुई है इस कनेर की, लेकिन जो है ना मैं इसको इसके अंदर भी लगाऊंगी। यहाँ पर ना मैं दिखा रही थी आपको, ये जहाँ से मैंने इसको काटा है ना, जहाँ से इसको काटते हैं वहाँ से एक वाइट कलर का सैप सा निकलता है। उसको मैं धो लाई थी अच्छी तरह से, ताकि ये मिट्टी के अंदर जो है ना फंगस वगैरह एक्टिव ना करे। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों को लगा दिया। ये पिंक है, ये वाइट है, और ये वाली जो है ये है ऑरेंज कलर की। तीनों को मैंने इकट्ठा लगा दिया, और देखते हैं हमें कैसा इसका रिज़ल्ट मिलता है। और इसके अंदर डाल देंगे अच्छा सा पानी, क्योंकि मिट्टी जो है वो मॉइस्ट है पहले से, लेकिन हमने इसकी ज़रूरत भर का पानी जो है ना इन तीनों कटिंग्स का लगा देना है, डाल देना है इसके अंदर, ताकि इनको पानी की बिल्कुल भी कमी ना हो। और इसको छुपा के रख देना है पौधों की छाँव में। तो जहाँ पर आपको लगे कि धूप जो है ज़्यादा नहीं आती और मॉइस्चर यहाँ पर रिटेन रहता है, तो आपने ये कटिंग्स जो है ना वहाँ पर रख देनी है। बस इस तरह से पौधों की छाँव में, और मिट्टी नीचे से जो है ना मिट्टी की ठंडक के अंदर ये पड़ी रहेंगी, तो ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएंगी। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स जो हैं वो लगा कर रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो है ना
और ये सारी की सारी जो कटिंग्स मैंने लगाई हुई थी ना, ये सारी की सारी अब चल पड़ी हैं। ये देखें, ये है मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग्स। ये देखें यहाँ पर मैंने लगाई थी और ये माशाल्लाह इसकी जो है ना ग्रोथ अच्छी हुई भी है और बहुत अच्छे से ये चल रही हैं। पत्ते भी इसके अंदर आए हुए हैं, लेकिन पत्ते जो है ना थोड़े थोड़े पीले इसलिए हैं क्योंकि आजकल जो है ना बारिश का पानी पड़ रहा है क्यारियों में भी और पॉट्स में भी, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। और ये मैंने आपको दिखाया था ये गमला, इसके अंदर मैंने ये अल्टरनेंथ्रा की कटिंग्स लगाई थी और देखें आप कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। जो गमला है वो बिल्कुल फुल हो गया है। इसके अलावा जो पौधा है मॉस रोज़ का, उसकी भी कटिंग्स मैंने आपके साथ ये शेयर की थी। इसके अंदर अब बर्ड्स भी आने लगी हैं और आप देख सकते हैं कि 3 कटिंग्स मैंने लगाई थी और 3 कटिंग से ही जो मेरा गमला है ना, छोटा सा पॉट ये भर गया है और बड़ी अच्छी सी इनके ऊपर ग्रोथ भी हो रही है और अब इनके ऊपर आ रही हैं बर्ड्स। तो आहिस्ता आहिस्ता फूल भी इनके अंदर खिलते जा रहे हैं। ये देखें, दूसरा गमला मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर भी मैंने 2-3 ही जो वो लगाई थी कटिंग्स और वो अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और ये जो है ये इसकी गिलोय की वाइन है, ये मैंने जगह जगह लगाई हुई थी और अब देख रहे हैं आप कितनी प्यारी इसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रही हैं। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ ये है बुगनवेलिया और इसके अंदर भी अब आगे से जो है ना नई नई नोड्स आ रही हैं, नया नया जो है ना ग्रोथ आना शुरू हो गई है इसके ऊपर भी। ये मैंने अपने खजूर के दरख्त की जो टहनियाँ टूटी थी उसी के ऊपर मैंने चढ़ाया इसको, अपनी इसकी बेल को, गिलोय की वाइन को, और बहुत अच्छे से ये ऊपर चढ़ रही है इसके। यहाँ पर ये देखें, मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ पोहे के साग की, तो ये देखें आप कितनी अच्छी सी इसके आगे से इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे कटिंग लगा कर रखी हुई है। क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया और यहाँ पर मैंने ये जो ट्रे गार्डन अपना बनाया था वो अभी तक यहाँ पर ही पड़ा हुआ है खुली धूप में और माशाल्लाह इसमें मैंने जितने भी प्लांट्स लगाए थे सब खुश हैं और सब की जो है ना रूटिंग जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं अपनी। और सिर्फ जो है ना ये 2 दिन हुए हैं इसको लगे हुए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बतानी बात जो है ना ज़रूरी समझती हूँ कि इस मौसम में भी कुछ कटिंग्स का रिज़ल्ट बहुत जल्दी सामने नहीं आता, कुछ का जल्दी आता है, कुछ का देर में यानी उसकी जो है ना रूटिंग और वो ज़ाहिर होती है। जैसे कि ये बुगनवेलिया की कटिंग्स हैं, लेकिन अगर इनकी जो है ना रूटिंग जल्दी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि ये हार्डवुड कटिंग्स होती हैं, लेकिन आपने इनको लगे रहने देना है। एक दिन ऐसा होगा कि आप गार्डन में आएंगे और आपको सरप्राइज़ मिलेगा और आप खुश हो जाएंगे। और एक कटिंग मैंने इसकी भी लगाई हुई है, ये इसकी जो हिबिस्कस का पौधा होता है, ये कॉटन फ्लावर भी इसको कहते हैं, तो ये भी यहाँ पर मैंने इसके साथ लगा दिया है। इसके बरक्स ये जो मॉस रोज़ है, अल्टरनेंथ्रा है और लाल सा प्लांट, बेबी सन रोज़, आइस प्लांट, ये सब जो जितने भी पौधे हैं आप इनको एक दिन लगाए अगले दिन ये बिल्कुल तैयार होंगे। जैसे मैंने ये अल्टरनेंथ्रा की कटिंग्स लगाई थी, अब इनकी रूटिंग के साथ साथ इन्होंने गमलों को भी भरना शुरू कर दिया है। और अपने जो है ना यहाँ पर मैंने लगाई हुई है इसकी मॉस उसकी न्याज़बो की कटिंग्स भी, यहाँ पर ये भी बड़े अच्छे से जो है वो ग्रो हो रही हैं। और यहाँ पर मैंने जब आपको दिखाई थी अपनी ये जो मैंने छल्ली लगाई थी एक बॉक्स के अंदर, इसको मैंने निकाल के यहाँ बड़ी क्यारी में लगा दिया था और अब जो है ना यहाँ पर और ज़्यादा इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। नीचे से काफ़ी सारे और पौधे भी बन रहे हैं। और ये वो 2 गमले हैं जो मैंने आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर किए थे और आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है वो इनको ज़्यादा जल्दी जो है वो ग्रो करवा सकते हैं, इनकी रूटिंग जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक कटिंग इसकी उतार कर, जो ज़्यादा लंबी थी, बस इसको आपने उतारना है और इस तरह से आपने इसको दबा देना है। बहुत ही आसानी से ये जो है ना अल्टरनेंथ्रा की कटिंग्स लग जाती हैं। कटिंग से लगाएं या फिर आप जिस तरह भी आपने इसको लगाना है, मतलब कि इसके रूट्स के साथ लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये मेरा सेंचेजिया का प्लांट है, इसकी भी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। और ये देखें, ये पोहे के साग की जो कटिंग लगाई थी कितनी अच्छी सी ग्रो हो रही है। और ये यहाँ पर सेंचेजिया के साथ मैंने जो न्याज़बो की कटिंग्स लगाई थी ये भी रूटिंग स्टार्ट कर चुकी हैं। और यहाँ पर जो मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं सेंचेजिया की और काफ़ी दूसरे प्लांट्स की, तो वो भी बड़े अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ कर रही हैं। तो ये जितने भी तमाम पौधे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं इस मौसम के अंदर। और ये जो है बेल इसकी एलमेंडा की वाइन, ये मैंने एक पॉट लेयर की हुई यहाँ पर, ये लाल सा की कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये भी बहुत अच्छा आराम से जो है ना कटिंग्स लग जाती हैं। इनको पॉट लेयर करें या कटिंग से लगाएं। ये मैंने जो बीज लगाए थे इसके मॉर्निंग ग्लोरी के, इसके ऊपर आजकल हमला हुआ है वाइट फ्लाई का। ये देखें इस तरह से वाइट वाइट आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। जितने मैंने सीड्स लगाए थे तमाम के तमाम जो है वो ग्रो हो चुके हैं।
और पौधे भी बन चुके हैं इसके। तो बड़ी अच्छी सी इनकी भी ग्रोथ हो रही है। इनको भी मैंने बारिश में रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कर्टन वाइन की भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। एक को मैंने लिटा कर लगाया है, एक को मैंने खड़ा कर कर लगाया है। और बाकी ये वाले पौधे हैं, ये भी छोटे छोटे ग्लासेस में लगे हुए हैं और बड़ी अच्छी सी इनकी ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। ये जो अफ्रीकन हॉस्टा का प्लांट था, इसको भी मैंने रीपॉट किया था और बड़े अच्छे से ये यहाँ पर सेट हो गया है। और ये एरेलिया का पौधा, ये भी मैं ऊपर ले आई थी ताकि इसके अंदर अच्छी सी जो है वो बारिश का पानी जो है वो पड़ता रहे और इसकी ग्रोथ भी अच्छी सी होती रहे। अच्छा जी, ये टेरेस पे आ गई हूँ मैं। अब ये कोलिस की कटिंग है। अगर हम दूसरे मौसमों में इनको लगाएं तो ये बड़े नखरे से चलती हैं, लेकिन शायद इस पर भी मौसम का जादू चल चुका है, तो हर कलम अपनी रूटिंग जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चल रही है। ये मैंने लगानी आपके साथ शेयर की थी। इस कप के अंदर आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से जो है ना ये पत्ते इसके खिले हुए हैं और इसकी जो है ना रूटिंग माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है नीचे से। तो अपने गार्डन के साथ साथ इर्द गिर्द अपने मोहल्ले और अपने घर के करीब जो पार्क्स हैं ना, उनके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। अगर वहाँ पर भी कोई आपको प्लांट पसंद आ रहा है तो वहाँ से भी कलमे जो है ना ज़रूर कलेक्ट करें। इस तरह आपके पास जो है वो प्लांट भी बन जाएंगे और उनका प्लांट जो है वो बुशी हो जाएगा। है ना, एक तीर से दो शिकार। तो मुझे लगता है कि मैंने आज की वीडियो में मैं आपको कटिंग्स लगाने से मुतल्लिक काफ़ी मोटिवेट मैंने कर दिया है आपको। और इस वीडियो में वो तमाम प्लांट्स भी दिखाए हैं जिनकी मैंने कटिंग्स लगाई हैं और वो अपनी रूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, आपने सोचना है कि आपने कौन सी कटिंग लगानी है। तो जल्दी जल्दी जितनी भी कटिंग्स आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, ताकि आप अपने ढेरों पौधे जो हैं वो तैयार कर सकें। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो दबाना मत भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।